हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको जो 31 तारीख को पेपर हुआ है कन्या सहायक का, वो अच्छा गया हो। ठीक है। तो पेपर का लेवल ठीक ठाक था दोस्तों। ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है। और जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था दोस्तों, उसके में थोड़ा जीएस के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे आ रखे थे। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों अब। ठीक है। तो अब आपका वीडियो का एग्ज़ाम है दोस्तों अगले महीने। ये एग्ज़ाम भी दोस्तों 5 या 12 तारीख के बीच हो सकता है। ठीक है। तो आप जो कन्या सहायक का पेपर हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कि आयोग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके पास दोस्तों अभी लगभग 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पश्चिमी धौलीगंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है। धौलीगंगा भी दोस्तों 2 है। ठीक है। और पूर्वी रामगंगा है दोस्तों, वो भी क्या है, 2 हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल कहाँ पे होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुप्रयाग में। ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है और ये हमारा पहला प्रयाग भी है। ठीक है। दूसरा प्रयाग कौन सा है दोस्तों, नंदप्रयाग है। ठीक है। तीसरा प्रयाग है दोस्तों कर्णप्रयाग है। चौथा है रुद्रप्रयाग है। और पांचवा है देवप्रयाग है। ठीक है। तो कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आने वाले समय में कि सबसे उत्तर में प्रयाग कौन सा है, तो विष्णुप्रयाग है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है, तो नंदप्रयाग है। ठीक है। उसके बाद कर्णप्रयाग है, फिर रुद्रप्रयाग है, और लास्ट में कौन सा प्रयाग है दोस्तों, देवप्रयाग है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। फिर कर्णप्रयाग की बात करेंगे दोस्तों, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गई है, सॉरी। यहाँ पे जो दूसरा प्रयाग है दोस्तों, मैं नंदप्रयाग को भूल गया। यहाँ पे नंदप्रयाग में होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। ठीक है। उसके बाद कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है। सॉरी, अलकनंदा में होता है, यहाँ कर्णप्रयाग में होता है अलकनंदा और अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग में। ठीक है। और रुद्रप्रयाग में होता है दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का। ठीक है। और देवप्रयाग में आपको पता ही होगा दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का होता है। ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो परसों पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों कि अलकनंदा नदी का उद्गम, क्वेश्चन ऐसा बना था दोस्तों कि सतोपंथ किस नदी का उद्गम स्थल है। तो ये किसका है, अलकनंदा का है। यहाँ से हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, आजकल का पैटर्न ऐसा है दोस्तों, आयोग जो हमारा 13 जनपद हैं दोस्तों, तो जो 13 जनपद हैं दोस्तों उनके स्थापना वर्ष भी पूछ रहा है। ठीक है। तो आपने देखा होगा दोस्तों जो पेपर हुआ था यहाँ पे कन्या सहायक का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों दूसरे शिफ्ट में। आपने देखा होगा दोस्तों, सबसे पहले उत्तरकाशी था, फिर चमोली था, फिर पिथौरागढ़ था, फिर लास्ट में था चंपावत। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि सबसे बाद में कौन सा जनपद का निर्माण हुआ है, तो चंपावत का हुआ है 1997 में। ठीक है। आपको पता है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये कब बने हैं, 1960 को बने हैं ये। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम दोस्तों रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, तो 1997 में हुआ है स्थापना। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो बागेश्वर है, चंपावत है और रुद्रप्रयाग है, ये तीनों जनपद दोस्तों आपको ध्यान रखना है
ये 1997 में बने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे कर्णप्रयाग की बात आ रही है दोस्तों। तो कर्णप्रयाग में हमने बात कर ली है, अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, उमा देवी मंदिर, ये भी कर्णप्रयाग में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। और इसके बाद ये चमोली में है। ठीक है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग भी चमोली में है। देवप्रयाग कहाँ है हमारा? ये है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए। तो देवप्रयाग में यहाँ पे संगम होता है, इधर से अलकनंदा आई, यहाँ से आएगी भागीरथी। तो भागीरथी का उद्गम होता है गोमुख से। तो यहाँ से दोस्तों ये देवप्रयाग हो। इसके बाद ये आगे गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, इन दोनों का जब संगम स्थल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अनासक्ति आश्रम स्थित है। तो ऑप्शन है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। ठीक है, तो दोस्तों अनासक्ति आश्रम की बात करेंगे हम, तो ये ध्यान रखना है आपको, बागेश्वर में है। ठीक है, और बागेश्वर जनपद की स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 1997 में हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे बागेश्वर से, यहाँ के ग्लेशियर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ध्यान नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले नोट करिए दोस्तों, सुंदरढूंगा। ठीक है, उसके बाद सुखराम, फिर है कफनी, फिर है मैकतोली। ये ध्यान नोट कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी, सुंदरढूंगा, सुखराम, कफनी, मैकतोली। ठीक है, तो ये 4 ग्लेशियर आप ध्यान रखिए। उसके साथ साथ बागेश्वर में है दोस्तों भद्रकाली शक्तिपीठ। ठीक है ना, तो ये भी बागेश्वर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम ऑप्शन की बात करते हैं, चमोली की। तो चमोली की स्थापना भी 1960 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और बद्रीनाथ धाम चमोली में है। ठीक है, और ये मलारी, जहाँ से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है, ये भी चमोली में है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने की थी। ठीक है, ये अभी हाल ही का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, चलिए पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं। तो पिथौरागढ़ की स्थापना भी 1960 को हुई है। ठीक है, और ये दोस्तों हमारा एकमात्र जनपद है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक तो बनाता है चाइना से और एक बनाता है नेपाल से, तो ये ध्यान रखना है। और अगर सबसे पूर्वी जनपद की बात करेंगे तो ये भी पिथौरागढ़ है। ठीक है, सबसे उत्तर जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी। दक्षिण में कौन सा है? उधम सिंह नगर। और पश्चिमी जनपद की बात करेंगे दोस्तों तो ये है हमारा देहरादून। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तरकाशी की बात करेंगे दोस्तों तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? एक तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए। और उत्तरकाशी में आपको पता होगा दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर हैं, जिनमें से गंगोत्री मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया था? तो अमर सिंह थापा ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमर सिंह थापा के द्वारा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ से हमको इतनी जानकारियाँ मिल जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हमारा केदारनाथ, सॉरी यहाँ पे नाथ हो रखा है दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों केदारखंड, क्योंकि जो गढ़वाल है दोस्तों इसकी जानकारी हमको केदारखंड से मिलती है, और कुमाऊँ की जानकारी कहाँ से मिलती है? मानस खंड से मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोस्थल। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। ठीक है, और बाड़ाहाट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे मैं आपको कुछ, ये चमोली, गोपेश्वर चमोली में आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप दोस्तों ज़रा चमोली जनपद की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है।
जैसे दोस्तों माणा पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,272 है। नंदा देवी की बात करेंगे तो 7,817 है। ठीक है, और अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों क्या है, नीलकंठ पर्वत, तो इसकी याद करेंगे आप 6,597। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों जो स्टेनो का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि गढ़वाल की रानी किसको कहा जाता है, तो ये भी नीलकंठ पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा वो कन्फ्यूजन मत होइए दोस्तों, मैंने बात की है यहाँ पे नीलकंठ पर्वत की, ये भी ध्यान रखना आपने। नीलकंठ पर्वत की बात करेंगे तो ये चमोली हो जाएगा, और नीलकंठ मंदिर की बात करेंगे दोस्तों तो ये पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और ये जो नीलकंठ मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, ये गंगा नदी के किनारे पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो नीलकंठ पर्वत हो गया, ये कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, तो आजकल देखिए दोस्तों, जो परसों पेपर हुआ था वो वैसे टफ पेपर नहीं था, लेकिन वे उसके जो ऑप्शन थे दोस्तों वो ज़्यादा टफ थे। ठीक है, क्वेश्चन तो सरल था लेकिन जो उसके ऑप्शन बनाए गए थे वो टफ बनाए गए थे। ठीक है, या तो उपयुक्त सभी या फिर महीनों के नाम या दिनों के नाम दिए गए थे, इस वजह से वो पेपर ज़्यादा टफ हो गया था। ठीक है, चलिए, तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उसका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नवंबर 2008। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों 8 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 नवंबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे 2 नवंबर की जगह 4 नवंबर कर लीजिए इसको, 4 नवंबर 2008 को हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैरास कुंड स्थित है, तो बैरास कुंड आपको बताना है किस जनपद में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चमोली जनपद में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसकी स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है, बागेश्वर जनपद की बात हो चुकी है, उत्तरकाशी की भी हो चुकी है, और पिथौरागढ़ जनपद की बात भी हमने कर ली है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दानपुर घाटी स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर में हो जाएगा, और बागेश्वर जनपद की हमने बात कर ली है। ठीक है, इसके ग्लेशियर जो महत्वपूर्ण है उनकी बात हमने कल कर ली है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा याद रखेंगे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आप ध्यान इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, लिपुलेखदर्रा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, लिपुलेखदर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों लंपी या धुर्रा दर्रा, ये भी कहाँ है, ये भी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और तिब्बत के बीच है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात और नोट कर लीजिए, यहाँ पे पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है ट्रेल पास दर्रा, इसको याद याद रखिए, ट्रेल पास दर्रा कभी क्वेश्चन बनने की किन के बीच है, तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है। ठीक है, इसकी खोज हुई थी 1830 में, ये भी ध्यान रखना है, 1830 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको इतनी जानकारियाँ मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंगाली मठ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक प्रसिद्ध मंदिर है सेममुख मंदिर, ये टिहरी में है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बना था दोस्तों, जो सेममुख मंदिर है ये किसका मंदिर है, हाँ ठीक है, तो ये है दोस्तों नाग राजा का मंदिर है, ये ध्यान रखना है, सेममुख मंदिर किसका है, नाग राजा का है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए, आयोग ने जो परसों क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जागेश्वर, पहले का आयोग क्या करता था, जागेश्वर मंदिर के बारे में पूछा था। ठीक है, कि जागेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपको पता है कहाँ है, मैंने दोस्तों हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं आप, मैंने आपको दोस्तों जागेश्वर मंदिर के बारे में कई बार बता रखा है। ठीक है, ये क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसको 5वां धाम बोला जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, तो जागेश्वर धाम दोस्तों आपको याद रखना है अल्मोड़ा में है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, शायद पहले बना भी है। उसके बाद पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो जटागंगा के किनारे है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। लेकिन दोस्तों परसों जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जागेश्वर मंदिर किस देवता का मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन थे दोस्तों गणेश, शिव, ठीक है,
और 2 ऑप्शन और भी थे दोस्तों, सूर्य था एक और एक था शिव। तो दोस्तों जो जागेश्वर मंदिर है ना, तो वो दोस्तों किसका मंदिर है? तो वो मंदिर है दोस्तों शिव का। ये क्वेश्चन दोस्तों इतने छोटा क्वेश्चन ये पूछा गया था पेपर में, ठीक है दोस्तों। आयोग जो है जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है, ठीक है, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ज़्यादा बनाता है आयोग, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसा केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर है, तो बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जितना भी हो सके आपने पूरे डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वहीं अंदर से क्वेश्चन बनेगा। पहले इनकी दोस्तों आयोग ने कई बार इनकी शैलियाँ भी पूछी हैं, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, श्यामला ताल स्थित है। तो श्यामला ताल कहाँ हो जाएगा? ये चंपावत में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा श्यामला ताल की, ठीक है। कहाँ है? चंपावत में है, ठीक है। इसके साथ साथ झिलमिल ताल, ये भी ध्यान रखिए आप, झिलमिल ताल, ये झिलमिल ताल भी कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? चंपावत में है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।